हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ठाकुर। आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। आप सब तो जानते ही है कि बहुत सारे नदियां हैं जो कुंड है भगवान देवी देवताओं के नाम पर है। क्या ऐसा भी एक कुंड हो सकता है कि ये कुंड का नाम दानव के नाम पे है और ये कहाँ है और श्री कृष्ण ने इस नाम क्यों रखा उस कुंड को, और वो दानव क्यों श्री कृष्ण को वध करने के लिए आया था। अगर वध करना ही था, अगर मारना ही था, तो श्री कृष्ण ने ऐसा कौन सा लीला रचा है कि उनके नाम पर एक कुंड हो गया, नदी हो गया। और ये दानव का नदी आज भी है, श्री कृष्ण ने जो बनाई थी। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस कथा में दूंगी। अंत तक मेरी इस वीडियो को देखना। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। आप सबको मेरे इस कथा में फिर एक बार से स्वागत है। ये कथा है श्री कृष्ण जी का बचपन से जुड़ा हुआ है। ये एक केशी दानव है जो कंस के कहने पर श्री कृष्ण जी को मारने के लिए वो वृंदावन आ गया था। लेकिन श्री कृष्ण जी की लीला ऐसे है कि स्वयं केशी दानव की मृत्यु हो गई। तो हुआ कुछ इस तरह कि केशी एक दानव था और वो श्री कृष्ण को मारने के लिए एक घोड़े के रूप में अवतार ले लिया था और वो वृंदावन पहुंच गया कृष्ण जी का वध करने के लिए। उस दैत्य ने श्री कृष्ण जी को देखा नहीं था, लेकिन कंस के कहे अनुसार वो देख रहा था कि सर पे जो मोर पंख है वही कृष्ण है करके। और यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी ने अपना मोर पंख और उनकी कपड़े जो थे पीतांबर, मुरली और सब कुछ उनके सखा थे मधुमंगल, उनको दे दिया और वो सब कुछ उन्होंने धारण कर लिया मधुमंगल जी। और उस दैत्य को लगा कि ये मधुमंगल जो है वही कृष्ण है, क्योंकि कंस ने जो कहा था जिसके सर पे मोर पंख है वही श्री कृष्ण है, और यहाँ पे तो मधुमंगल के सर पे मोर पंख है, तो उसको लगा कि यही श्री कृष्ण है। और ये उसके पीछे दौड़ता चले गए और ऐसे दौड़ लगा रही थी कि उसके पैर के निशान जमीन में लग रहे थे। सामान्य घोड़े जो होते हैं उससे भी अधिक प्रमाण में वो लगातार दौड़ रहा था, उसका पीछा कर रहा था। और श्री कृष्ण जी को पता चल गया था कि ये कोई सामान्य घोड़ा है नहीं, ये एक केशी दानव है जो मुझे कंस के कहने पर मारने के लिए आया है। और श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर पूरा घुमाकर उसको एक तरफ फेंक दिया। फिर उस दानव केशी फिर आकर श्री कृष्ण जी के ऊपर आक्रमण किया। फिर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाल दिया और वो केशी दानव इस तरह छटपटाने लगा कि उसके सांस थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। वो बहुत तड़प रहा था और उसने अपना पैर पीटने लगा दम घुटने के कारण, और वो पसीने से बहुत लथपथ हो गया था। थोड़ी ही देर में वो बलहीन होकर वो पृथ्वी पर गिर गया और फिर श्री कृष्ण ने अपने हाथ को निकाल लिया बाहर। उसी समय उसके प्राण चले गए और सारे देवताएं ये सब देख रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने कैसे केशी दानव का वध कर लिया, और सब देवी देवताएं उनके ऊपर पुष्प बरसा रहे थे। जिस स्थान पर उस केशी दानव का जो मृत्यु हुआ था वहां पे एक घाट था, तो इसी कारण उस घाट को केशी घाट कहा जाता है और ये वृंदावन के पास है। आज भी भक्त लोग वहां पे जाके इस लीला के दर्शन देखते हैं, इस घाट को देखते हैं और श्री कृष्ण जी को नमन करते हैं। यही आज के इस केशी दानव वध का कथा है और मैं इस कथा को यहीं तक रखती हूँ। और भी बहुत सारे जो कथाएं श्री कृष्ण और माता राधा रानी से जुड़ी हुई है, सबको मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगी। अगर आपको इस कथा अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू।